और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 2026 की 26 बड़ी खबरें। आज हम आपको बताएंगे वो खबरें जिन पर रहेगी दुनिया की नजर। फीफा वर्ल्ड कप से T20 वर्ल्ड कप तक साल 2026 में पड़ेंगे 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। नासा करेगा सनराइज मिशन लॉन्च। वहीं 2026 में अमेरिका और चीन का मून मिशन लॉन्च होगा। WHO से अमेरिका की होगी विदाई। इसी साल एशियाई और कॉमनवेल्थ गेम्स भी होंगे। देखिए खास प्रोग्राम। फीफा वर्ल्ड कप 2026 इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। 11 जून 2026 से शुरू हो रहे फुटबॉल के महाकुंभ में पहली बार 32 नहीं बल्कि 48 टीमें हिस्सा लेंगी। ये पहला फीफा विश्व कप होगा जिसमें 2 से ज्यादा देश कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका मेजबानी कर रहे होंगे। 39 दिनों तक चलने वाले इस फुटबॉल महाकुंभ में कुल 104 मैच खेले जाएंगे, जो इसे इतिहास का सबसे लंबा और सबसे बड़ा वर्ल्ड कप बना देंगे। इस बार 12 ग्रुप हैं। हर ग्रुप में 4 टीम 3-3 मैच खेलेंगी। पहली बार केप वर्डे, कुराशाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान विश्व कप में उतरेंगे। फीफा ने 2026 फुटबॉल विश्व कप के लिए अब तक की सबसे बड़ी इनामी राशि की घोषणा की है। विजेता टीम को पूरे $50 मिलियन, करीब 450 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये राशि 2022 विश्व कप की विजेता राशि $42 मिलियन से काफी ज्यादा है। 19 जुलाई 2026 को फाइनल मैच के साथ फीफा वर्ल्ड कप का समापन हो जाएगा। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में अगले साल होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा। 8 मार्च को ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाएगा। क्वालिफाई करने वाली सभी 20 टीमों को 5-5 की संख्या में 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप स्टेज में टॉप पर रहने वाली 2 टीमें सुपर 8 में जगह बनाएंगी, जहां उन्हें 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। वर्ल्ड कप के मुकाबले 8 वेन्यू पर खेले जाएंगे, जिसमें भारत के 5 और श्रीलंका के 3 हैं। पाकिस्तान अपने तमाम मैच श्रीलंका में खेलेगा। भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। उसने 2024 T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता था। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है जब किसी टीम ने अपने घर पर खिताब जीता हो। इसके अलावा आज तक कोई टीम अपने खिताब का बचाव नहीं कर पाई है। ये आंकड़े भारत के लिए एक चुनौती है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एक बार फिर भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। भारत और पाकिस्तान के ग्रुप में नामीबिया, अमेरिका और नीदरलैंड्स भी है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमादास स्टेडियम में खेला जाएगा। महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 इंग्लैंड और वेल्स में 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक खेला जाएगा। इसमें 12 टीमें भाग लेंगी और फाइनल लॉर्ड्स में खेला जाएगा। महिला T20 वर्ल्ड कप में 33 मैच होंगे, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बाकी टीमें हिस्सा लेंगी। महिला T20 विश्व कप का मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड है। भारत बनाम पाकिस्तान मैच 14 जून को अजबेस्टन में खेला जाएगा। सेमीफाइनल 30 जून और 2 जुलाई को होंगे, वहीं फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 में होगी। ब्राजील ने दिसंबर 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत को सौंप दी है। भारत 1 जनवरी 2026 से आधिकारिक रूप से अध्यक्षता संभालेगा। भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत अपनी 2023 G20 अध्यक्षता की तरह ही ब्रिक्स मीटिंग्स को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैलाएगा, ताकि ब्रांड इंडिया को बढ़ावा मिले। वर्तमान में ब्रिक्स में 11 सदस्य हैं, जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया शामिल है। भारत इससे पहले 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है, जब कई नई पहलों जैसे काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान आदि शुरू की गई थी। 2026 की अध्यक्षता वैश्विक व्यापार तनाव और भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत के लिए महत्वपूर्ण होगी, जहां वो ब्रिक्स को विकासोन्मुखी और समावेशी मंच बनाए रखने पर जोर देगा। साल 2026 के अंत में अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये दिसंबर 2026 में फ्लोरिडा के मियामी शहर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें ट्रंप नेशनल डोरल मियामी स्थल के रूप में प्रस्तावित है। इस दौरान न्यू G20 ढांचे को भी पेश किया गया है।
जिसमें पोलैंड को शामिल किया गया है और दक्षिण अफ्रीका को बाहर रखा गया है। G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका का ध्यान नियामक बाधाओं को दूर करने, एनर्जी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों पर केंद्रित है। साल 2026 में ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका के विश्व स्वास्थ्य संगठन के आधिकारिक रूप से अलग होने की प्रक्रिया न केवल चर्चा में रहेगी, बल्कि ये एक निर्धारित घटना के रूप में आगे बढ़ रही है। जनवरी 2025 में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही उन्होंने एक कार्यकारी आदेश जारी कर WHO से निकलने की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया, जो मूल रूप से 2020 में शुरू हुई थी, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने रद्द कर दी थी। WHO से निकलने के लिए 1 साल का नोटिस पीरियड जरूरी है, इसलिए अमेरिका का आधिकारिक निकलना जनवरी 2026 में प्रभावी होगा। ट्रंप प्रशासन ने WHO पर कोविड-19 महामारी के दौरान चीन केंद्रित और अपारदर्शिता का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे चीनी नियंत्रित संगठन करार दिया है और अमेरिकी फंडिंग को रोकने का फैसला किया, जो WHO के लिए सबसे बड़ा योगदान करता था। अमेरिका में 3 नवंबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शंस होंगे। ये तारीख अमेरिकी कानून के अनुसार तय होती है, जहां संघीय चुनाव हमेशा नवंबर महीने के पहले सोमवार के बाद वाले मंगलवार को होते हैं। कई सर्वे में दावा किया जा रहा है कि इस मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स बढ़त बना सकती है। हालांकि रिपब्लिकन का दावा है कि अमेरिका में होने वाले इस मध्यावधि चुनाव में वही जीतेंगे। ये चुनाव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के मिड टर्म में हो रहे हैं। वर्तमान में रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस के दोनों सदनों का नियंत्रण रखती है, लेकिन मिड टर्म में सत्ताधारी पार्टी को अक्सर नुकसान होता है। ये चुनाव कांग्रेस में बहुमत तय करेंगे, जो राष्ट्रपति की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। 4 जुलाई 2026 को अमेरिका अपनी आजादी की 250वीं वर्षगांठ मनाएगा, जो 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा के 250 साल पूरे करने का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक दिन के लिए देश भर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम और उत्सव की योजना बनाई जा रही है। 2026 के मुख्य उत्सव में पूरे अमेरिका में कार्यक्रम होंगे और 2026 के 4 जुलाई को एक भव्य राष्ट्रीय समारोह का केंद्र बनाया जाएगा। इसमें परेड, आतिशबाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति के अन्य आयोजन शामिल होंगे और वॉशिंगटन डीसी इस राष्ट्रीय उत्सव का केंद्र होगा। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख पहल है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए उपयोग करने पर केंद्रित है। साल 2026 ये समिट 7 जुलाई से 10 जुलाई को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित होगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के जरिए आयोजित किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र की डिजिटल टेक्नोलॉजी एजेंसी है। इसका मकसद AI की मदद से संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs को आगे बढ़ाना है, जैसे स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, जेंडर इक्वेलिटी, शिक्षा और विकास। इसमें सरकारें, उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थान, सिविल सोसाइटी और युवा भाग लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार जलवायु संकट के कारण 2026 अब तक के सबसे गर्म सालों में से एक साबित हो सकता है, क्योंकि अगले 5 सालों में पृथ्वी का औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाने की 66% संभावना है। 2026 में लगातार चौथे साल ये 1.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने का अनुमान है, जो पेरिस समझौते की सीमा के करीब है और भीषण मौसम का संकेत देता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों में कहा गया है कि अगले 5 साल से कम 1 साल रिकॉर्ड तोड़ गर्म हो सकता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें और अल नीनो जैसी प्राकृतिक घटनाएं तापमान बढ़ा रही हैं। विंटर ओलंपिक 2026 इटली के मिलान और कॉर्टिना डी एम्पोजो शहरों में 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग जैसे पारंपरिक खेलों के साथ स्की माउंटेनियरिंग जैसे नए खेल भी शामिल होंगे और ये इटली में चौथा ओलंपिक होगा। ये पहला ओलंपिक होगा जिसमें 2 शहरों के जरिए सह मेजबानी की जाएगी और इसमें स्की माउंटेनियरिंग स्कीमों का डेब्यू होगा। इसके साथ ही 6 मार्च से 15 मार्च 2026 तक पैरालंपिक का भी आयोजन होगा। 2026 में होने वाले 20वें एशियाई खेल इस बार जापान के आईची और नागोया शहरों में होंगे। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक एशियाई खेलों का आयोजन होगा।
टोक्यो 1958 और हिरोशिमा 1994 के बाद जापान तीसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। इस बार क्रिकेट और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA जैसे खेल पहली बार शामिल किए जा रहे हैं। एशियाई खेलों में मैस्कोट होगा होनोहन और मोटो होगा इमेजिन वन एशिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित होंगे, लेकिन इस बार खेलों का दायरा छोटा होगा और इसमें क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, टेबल टेनिस, रग्बी सेवन्स, डाइविंग, ट्रायथलॉन जैसे खेल शामिल नहीं होंगे। केवल 10 मुख्य खेल होंगे। ये खेल ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी से हटने के बाद ग्लासगो को दिए गए थे। इनमें एथलेटिक्स, तैराकी, बॉक्सिंग, जूडो, नेटबॉल, वेट लिफ्टिंग, ट्रैक साइकिलिंग, बाउल्स, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक और 3x3 बास्केटबॉल शामिल है। साथ ही इनके पैरा स्पोर्ट्स एडिशन भी होंगे। फरवरी 2026 में थाईलैंड में आयोजित होने जा रहा थाईलैंड टेनिस मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा टेनिस टूर्नामेंट होगा। लॉन टेनिस एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट का आयोजन नॉनथाबुरी स्थित नेशनल टेनिस डेवलपमेंट सेंटर में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने जा रहे इस टेनिस टूर्नामेंट में दुनिया भर के प्रोफेशनल खिलाड़ी थाईलैंड के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। समर यूथ ओलंपिक्स, जिसे युवा ओलंपिक खेल भी कहा जाता है, इस बार सेनेगल के डकार में 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2026 तक आयोजित होंगे। ये अफ्रीका में होने वाला पहला ओलंपिक इवेंट होगा जो 2022 में स्थगित हुआ था। खेल के इस आयोजन में पहली बार पूरी डेंजर इक्वालिटी दिखेगी, जिसमें 17 साल तक के युवा एथलीट भाग लेंगे। समर यूथ ओलंपिक्स का आयोजन साल 2022 के लिए निर्धारित था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे 2026 तक स्थगित कर दिया गया था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का आर्टेमिस 2 मिशन 2026 में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर भेजने की तैयारी में है, जो 1972 के बाद पहला मानवयुक्त मिशन होगा, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री SLS रॉकेट और ओरियन यान में चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे और पृथ्वी पर लौटेंगे। आर्टेमिस 1 की सफलता के आधार पर यह मिशन मानवयुक्त अन्वेषण की क्षमताओं का परीक्षण करेगा। ये करीब 10 दिन का मिशन होगा, जिसमें अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे और पृथ्वी पर लौटेंगे। ये मिशन 2026 के शुरुआती महीनों यानी अप्रैल 2026 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। ये नासा के स्पेस लॉन्च सिस्टम, रॉकेट और ओरियन अंतरिक्ष यान का पहला मानवयुक्त परीक्षण होगा। चांगई 7 मिशन चीन का मिशन है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की खोज करेगा। यह मिशन अगस्त 2026 में लॉन्च होने की योजना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल क्षेत्र की विस्तृत जांच करेगा। इसका मकसद चांद पर मौजूद पानी की बर्फ और दूसरे पदार्थों की खोज करना है। ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग, मैपिंग और संसाधनों का सर्वेक्षण करेगा। वहीं लैंडर दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। रोवर चांद की सतह पर घूमकर मिट्टी, संरचना और पर्यावरण का विश्लेषण करेगा। चीन का जुनटियन स्पेस टेलीस्कोप, जिसे चाइनीज स्पेस स्टेशन टेलीस्कोप या चाइनीज सर्वे स्पेस टेलीस्कोप भी कहा जाता है, अंतरिक्ष आधारित खगोलीय अवलोकन के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी है। साल 2026 के अंत में 5B रॉकेट से लॉन्च होने की योजना है। इसका प्राइमरी मिरर 2 मीटर व्यास का है। वहीं 2.5 गीगापिक्सल यानी 25 करोड़ पिक्सल का सर्वे कैमरा लगा है। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप से 300 से 350 गुना बड़ा है, जिससे ये एक बार में आकाश के बड़े इलाके को कैप्चर कर सकता है। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम में ये एक बड़ा कदम है। लॉन्च सफल होने पर अंतरिक्ष अवलोकन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और मानवता की ब्रह्मांड समझ को गहरा करेगा। नासा का सनराइज मिशन साल 2026 में लॉन्च होगा। इसे सूर्य से निकलने वाली कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो तरंगों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिशन खास तौर पर सूर्य के उन रेडियो तरंगों पर फोकस करता है जो पृथ्वी के वायुमंडल के जरिए अवशोषित हो जाती हैं। इसके लिए इन्हें अंतरिक्ष से ही अध्ययन किया जा सकता है। 6 छोटे क्यूबसेट्स एक साथ मिलकर एक बड़े रेडियो टेलीस्कोप की तरह काम करेंगे। ये उपग्रह एक दूसरे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर उड़ेंगे और इंटरफेरोमेट्री तकनीक का इस्तेमाल कर सूर्य की 3D इमेजिंग करेंगे। इससे सोलर सुनामी की भविष्यवाणी में करने में मदद मिलेगी। वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान 15 नवंबर 2026 को पृथ्वी से एक प्रकाश दिन करीब 16.1 अरब मील
या 26 अरब किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएगा, जिसका मतलब है कि प्रकाश और रेडियो सिग्नल को इस दूरी से पृथ्वी तक आने में पूरे 24 घंटे लगेंगे, जिससे नासा के इंजीनियरों के लिए यान से संवाद करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। ये किसी मानव निर्मित वस्तु के लिए पहली बार होगा जब वो पृथ्वी से एक प्रकाश दिन दूर रहेगा। एक प्रकाश दिन का मतलब है वो दूरी जहां से प्रकाश और रेडियो सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 24 घंटे लगते हैं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 यान अब सौर मंडल के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में हैं और अभी भी डेटा भेज रहे हैं। हालांकि उनके उपकरण धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। अमेरिकी कंपनी वास्ट का हेवन 1 स्पेस स्टेशन दुनिया का पहला पूरी तरह प्राइवेट कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन बनने की दौड़ में सबसे आगे है। हेवन 1 को मई 2026 में स्पेसएक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट से लॉन्च करने की योजना है। ये एक सिंगल मॉड्यूल स्टेशन होगा जो इंडिपेंडेंट रूप से ऑपरेट करेगा, यानी आईएसएस से अटैच नहीं होगा। पहला क्रूड मिशन वास्ट 1 जून 2026 के आसपास ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में जाएगा, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स 30 दिनों तक रहेंगे। 2026 में वास्ट का हेवन 1 पहला प्राइवेट कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन बनने की सबसे मजबूत संभावना है। ये स्पेस ट्रैवल का एक बड़ा मील का पत्थर होगा। साल 2026 में कॉमर्शियल माइक्रोग्रेविटी रिसर्च मिशन 2 यूरोपीय कंपनियों के सहयोग से लॉन्च होने वाला है। ये मिशन पूरी तरह कॉमर्शियल है और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से स्वतंत्र रूप से माइक्रोग्रेविटी में रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता प्रदर्शित करेगा। इसका मकसद माइक्रोग्रेविटी में कमर्शियल प्रयोग करना है, कुछ हफ्तों तक ऑर्बिट में रहना और फिर बेंटो बॉक्स को सुरक्षित धरती पर वापस लाना है। ये 7 मिशन की सीरीज की पहली उड़ान है जो यूरोप को पोस्ट आईएसएस युग में स्वतंत्र ऑर्बिटल रिसर्च क्षमता प्रदान करेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मई 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर आधिकारिक तौर पर 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। ये प्रस्ताव अमेरिका के जरिए पेश किया गया था। 123 से ज्यादा देशों ने इसका समर्थन किया। इसका मेन मकसद विश्व स्तर पर कृषि और खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की अहम भूमिका को उजागर करना है। महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर फोकस करना है, जिसमें जेंडर समानता को बढ़ावा मिले। एड्स पर बड़ा वैश्विक मंथन 2026 में आयोजित होगा। ये सम्मेलन 26 से 31 जुलाई 2026 तक ब्राजील के रियो डी जनेरो में होगा। साथ ही वर्चुअल रूप से भी उपलब्ध रहेगा। इसे इंटरनेशनल एड्स सोसाइटी आयोजित कर रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा HIV एड्स सम्मेलन है, जिसमें वैज्ञानिक, नीति निर्माता, समुदाय के लोग, शोधकर्ता और प्रभावित व्यक्ति शामिल होंगे। इसकी थीम रहेगी रीथिंक, रीबिल्ड, राइज। वर्तमान चुनौतियों जैसे फंडिंग संकट, रोकथाम और उपचार में अंतर को देखते हुए ये सम्मेलन काफी अहम है। साल का पहला सूर्य ग्रहण मंगलवार 17 फरवरी को लगेगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। दोपहर 3:26 से लेकर शाम 7:57 तक ग्रहण का प्रभाव जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, जाम्बिया, मॉरिशस, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका में ही होगा। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण बुधवार 12 अगस्त को लगेगा और ये भी भारत में दिखाई नहीं देगा। रात 9:04 से लेकर सुबह 4:25 तक इस ग्रहण का असर यूरोप, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आर्कटिक क्षेत्र, उत्तरी स्पेन, अटलांटिक महासागर, रूस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम अफ्रीका और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में रहेगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण मंगलवार 3 मार्च को होगा। ये भारत के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। दोपहर 3:20 से लेकर शाम 6:47 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण शुक्रवार 28 अगस्त को लगेगा, लेकिन भारत में नहीं दिखेगा। ये चंद्र ग्रहण सुबह 8:04 से लेकर दोपहर 11:22 तक रहेगा। ये ग्रहण अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, ईरान, सऊदी अरब, शारजाह, हिंद प्रशांत महासागर और उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप के अधिकांश हिस्सों, दक्षिण पश्चिम एशिया के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा।